Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म. राजपूत नाम सुनते से ही we start thinking about heroism, great wars, respect, culture, ethnicity, and finally martyrdom. 19th century में जब ब्रिटिश इंडिया आए थे and when they started rewriting the history of India, a state called Rajasthan, although states उस समय exist नहीं हुए थे, that was much later after 1947, that is post independence. लेकिन प्री इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जगहों को उनके लोकल ओरिजिन या इनहैबिटेंट्स जो लोग वहाँ रहते थे उन लोगों के बेसिस पे नाम देने शुरू कर दिए थे. राजपुताना नाम दिया गया था राजस्थान को. Now this clearly depicts that this place was probably inhabited by the Rajputs. राजपुताना नाम से ही हमें समझ में आता है that this place was named after the families living there. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों. राजपूत्स की एग्जिस्टेंस नॉर्थ इंडिया से लेके सेंट्रल इंडिया में पैन रही है, मतलब चौतरफा रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान तक ही लिमिटेड थे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा इस जगह राजपूत्स नहीं मिलते थे. वी यूज्ड टू हैव देम देयर एज वेल, बट ब्रिटिशर्स ने स्पेसिफिकली वहाँ नाम दिया था. 8th सेंचुरी की अगर हम देखें शुरुआत में तो राजस्थान एरिया में बहुत सारी राजपूत फैमिलीज आके ड्वेल करने लगी थी. इनफैक्ट अभी हम देखते हैं बहुत सारे हमारे इंडिया के बहुत सारी जो कास्ट्स है उन्होंने भी अपने आप को एज राजपूत क्लेम कर लिया है. लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 8th सेंचुरी से राजस्थान के एरिया में, शील्डेड एरिया में राजपूत फैमिलीज, मतलब अलग अलग किंगडम्स को रूल करने वाली राजपूत फैमिलीज आके बसने लग गई थी और इनके किंगडम्स धीरे धीरे उभर के आने लगे थे. द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम ऑफ अ राजपूत गोज एज पृथ्वीराज चौहान. काफ़ी फेमस नेम है पृथ्वीराज. रासो एंड ऑल जो बुक्स वगैरह लिखी है, जो एपिक्स लिखे गए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन हिम. राजपूत लोग इसलिए ज़्यादा फेमस होते थे बिकॉज दे कैरिड आउट अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. राजपूत आइडियोलॉजी ये थी कि अपनी असमत और अपने देश की, देश मीन्स उनका जो किंगडम होता था व्हाटएवर, और इज्जत, स्पेसिफिकली लेडीज ऑफ द किंगडम, उसकी रक्षा करने के लिए फर्स्ट थिंग फाइट वेलेंटली, बिना डरे निडर होके लड़ो. एंड वन पिक्यूलियर थिंग दैट दे हैड, इन केस ऑफ डिफीट, रादर देन फेसिंग अ डिफीट, फेस डेथ, शहीद होना, मातृभूमि के नाम मर जाना, मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते वीर भूमि में मृत्यु को प्राप्त कर लेना. दैट वॉज देयर फर्स्ट चॉइस रादर देन बीइंग अ पर्सन हु रादर लिव्स अ लाइफ ऑफ अ डिफीटेड गाय. इतना ही नहीं, राजपूतों की पॉपुलैरिटी के लिए एक और चीज़ फेमस थी, द बेटर हाफ्स, that is the women. Rajput women across the history have been seen following certain principles. Husband को फॉलो करना राजपूत महिलाओं का प्राइम मोटिव और ऑब्जेक्टिव रहता था. और सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकती थी. They believed in following the husband in life and as well as in death. अगर किसी राजपूत किंग या सोल्जर की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग द पीस टाइम, तो सती, that is immolating the widow,
एट द फ्यूनरल पायर ऑफ द मैन एक आम प्रथा थी. एंड अगर युद्ध में ऐसा हो तो जौहर, जिसमें देयर वाज अ बिग अ टैंक ऑफ फायर and women used to simply walk into it. There are two outlooks to such traditions. First is the dedication towards the husband. पति के प्रति जो प्यार, जो लगाव है वो. और सेकंड, क्रूर सच्चाई जो है, दुश्मन के हाथों बेइज्जत होना. Not getting into the hands of enemies. There are various poems, songs written about the Rajput kings, Rajput clans, dynasties, and उनका जो डिपिक्शन किया गया है वो बहुत ही मतलब फ्लैम्बॉयंट होता है. लव, डिवोशन, एंग्विश, टेस्टिफिकेशंस, जजमेंट, दोनों तरफ देखना पड़ता है. मतलब दो चीज़ों के बीच में एक फंसा है राजा. वो सारी चीज़ें इन एपिक्स में दी जाती थी. प्रॉबेबली दैट इज अगेन अनदर रीज़न कि राजपूत एपिक्स एंड पोएम्स एंड राजपूत्स की जो वैलर और उनके जो वेलेंट वॉरफेयर की कथाएं हैं इतनी इंडिया में फेमस है. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.